जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के श्लोकों का भावार्थ बताएंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैः नियमितार्कमरीचितापः भूयात् कुशेषरजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवस्य पंथाः। रम्यांतरः यानी सुंदर है अर्थात मनोहर है। कमलिनी हरितय सरोभी है, कमलिनियों से हरे भरे सरोवरों से। तो कमलिनियों से हरे भरे सरोवरों से सुंदर क्या चीज? पंथा यानी मार्ग। किसका? अस्याह लिखा हुआ है तीसरी पंक्ति में। अस्याह माने इसका। इसका शब्द आया है शकुंतला के लिए। तो इस शकुंतला का पति के गृह जाने का जो मार्ग है यह सुंदर है। किससे? कमलिनियों से हरे भरे सरोवरों से सुंदर है। और छाया द्रुमय है, नियमित छायादार वृक्षों से ढका हुआ। अर्क मरीचितापः, अर्क यानी सूर्य की, मरीचितापः किरणों की गर्मी से, सूर्य की किरणों की गर्मी से, कुशेषय रज कमल के पराग के समान, मृदु रेणु हो कोमल धूलि वाला। तो कमल के पराग के समान, कमल के पराग के समान कोमल धूलि वाला इस शकुंतला का पतिगृह जाने का मार्ग। शांत अनुकूल पवनश्च, शांत और अनुकूल वायु वाला, शिवश्च और कल्याणकारी, भूयात माने हो। तो चलिए पूरे को मिला के बताते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शकुंतला का जो पति के गृह जाने का मार्ग है वह कमलिनियों से हरे भरे सरोवरों से सुंदर है। अर्थात उस मार्ग के किनारे किनारे जो सरोवर हैं उनमें कमलिनियाँ खूब सारी खिली हुई हैं। तो इस प्रकार से कमलिनियों से हरे भरे सरोवरों से सुंदर, और छाया द्रुमय है, नियमित है यानी छायादार वृक्षों से ढका हुआ है। यानी उस मार्ग के किनारे किनारे बहुत सारे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे को नहीं आ पाती हैं, और कुछ जो झुरमुट से आती भी हैं तो उसको देखकर उसमें जो धूल उड़ती हुई चमकती हुई दिखाई देती है उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो धूल, वह कोमल धूल कमल के पराग के समान हो। तो ऐसा इस शकुंतला का पति के गृह गमन का मार्ग शांत और अनुकूल वायु वाला और कल्याणकारी होवे। तो यह कोई कह नहीं रहा, यह आकाश से ऐसी आवाज आती है, क्योंकि उससे कि पहले लिखा हुआ है आकाश से। तो चलिए हम अगला श्लोक देखते हैं। उद्गलित दर्भ कौला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति अश्रूणियुलताः। उद्गलित दर्भ कौला मृग्यः, उगल रही हैं कुशों के कौर को हिरनियाँ। तो हिरनियाँ कुशों के कौर को उगल रही हैं। क्यों उगल रही हैं? क्योंकि शकुंतला के समय विदाई हो रही है, अतः उनके वियोग के कारण जो हिरनियाँ मुख में कुशों के कौर को रखे हुई थी वो उगल रही हैं। परित्यक्त नर्तना मयूरा, और मयूरा मोरों ने परित्यक्त नर्तना नाचना छोड़ दिया है। और अपसृत पांडुपत्रा, केवल उतना ही नहीं है, अपसृत पांडुपत्रा, अपसृत माने छोड़ती हुई, पांडुपत्रा अपने पीले पत्तों को, अपने पीले पत्तों को, लता मतलब लताएं छोड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं। लिखा हुआ है मुंचन्ति अश्रूणियु लता, अश्रूणियु, यु माने इस प्रकार। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो ये लताएं शकुंतला के वियोग में अश्रूणि मुंचन्ति, आंसू गिरा रही हूँ। तो इसको आप समझ गए होंगे। और यह जो श्लोक है यह कहा गया है प्रियंवदा के द्वारा। चलिए हम अगला श्लोक देखते हैं।
संकल्पितं प्रथमेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतय गता त्वम् आम्रेण संसृतवती नवमालिकेयं अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः। संकल्पितं प्रथमम् एव मया तवार्थे, यहाँ पर महर्षि कर्ण शकुंतला से कहते हैं कि मया तवार्थे, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए, प्रथमम एव संकल्पितम, प्रथमम एव पहले ही मैंने तुम्हारे लिए संकल्प लिया था कि मैं तुम्हारा विवाह किसी योग्य वर के साथ में करवाऊंगा। लेकिन कहते हैं भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतय गता तुम सुकृतय पुण्यों के कारण, तुम अपने पुण्यों के कारण भर्तारम आत्मसदृशम भर्तारम गता, अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई। लेकिन तुम अपने पुण्यों के कारण अपने अनुरूप, अपने अनुसार, अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो गई। आम्रेण संसृतवती नवमालिकेयम, आम्रेण संसृतवती, आम के आश्रय वाली हो गई है। नवमालिका यम, यम माने यह नवमालिका, तो यह नवमालिका, यह नई लता भी आम के आश्रय वाली हो गई है। एक नवमालिका, एक नई लता है जो कि उसको महर्षि कर्ण उस आम के आश्रय में उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं। तो वह जो लता है कुछ बड़ी हो गई है और वह उस आम पर धीरे धीरे चढ़ रही है। इसलिए महर्षि कर्ण कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे लिए पहले संकल्प लिया था, लेकिन आपने अपने पुण्यों के कारण अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया। दूसरी बात, इधर यह नवमालिका भी आम के आश्रय वाली हो गई है, अर्थात यह आम के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रही है। और अस्याम अहम त्वयि च, इसलिए अस्याम मतलब इसके प्रति और त्वयि माने तुम्हारे प्रति, इसलिए मैं इसके प्रति और तुम्हारे प्रति संप्रति वीत चिंता, संप्रति यानी इस समय वीत चिंता मुक्त हो गया हूँ। इसलिए मैं इसके विषय में और तुम्हारे विषय में चिंता मुक्त हो गया हूँ। तो इसको हम आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। यस्य त्वया व्रणविरोपणं मिङ्गुदीनां तैलं न सिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टि परिवर्धित को जहात सोयम न पुत्रकृतकः पदवी मृगस्ते। यस्य त्वया व्रण विरोपणम, यस्य माने जिसके, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम घावों को भरने के लिए, इंगुदी नाम तैलम निश्चित, इंगुदी का तेल लगाया जाता था। जिसके घावों को भरने के लिए तुम्हारे द्वारा इंगुदी का तेल लगाया जाता था। लेकिन घाव कैसे थे बताया गया, कुश सूच विद्धे, कुश के अग्रभाग से विधे हुए, कुश के अग्रभाग से घायल, मुखे माने मुख में, तो कुश के अग्रभाग से घायल मुख में, जिसके मुख में, वो कौन है, लिखा हुआ सबसे बाद में मृगः ते, मृगः माने हिरण। तो जिस हिरण के कुश के अग्रभाग से घायल मुख के घावों को भरने के लिए तुम्हारे द्वारा इंगुदी का तेल लगाया जाता था। यहाँ पर महर्षि कर्ण का ही कथन है पुत्री शकुंतला से कि तुम्हारे द्वारा जिसके मुख के घावों को भरने के लिए इंगुदी का तेल लगाया जाता था, श्यामाक मुष्ट परिवर्धित को, श्यामाक मुष्टि सांवे के मुट्ठी मुट्ठी दाने खिलाकर परिवर्धित कहाँ अब बड़ा कर दिया गया है। तुम्हारे द्वारा उस हिरण को सांवे के मुट्ठी मुट्ठी दाने खिलाकर बड़ा कर दिया गया है। और वह है कैसा, जहात सोयम न पुत्र कृतका, उससे आपने पुत्र कृतका अर्थात पुत्र के समान माना है। सोयम न जहाती, सोयम वही यह, न जहाती नहीं छोड़ रहा है, पदवीम ते तुम्हारे मार्ग को। फिर से पूरे को मिलाएं तो यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर बेटी शकुंतला से ही महर्षि कर्ण कहते हैं कि कुश के अग्रभाग से घायल हुए मुख में जिसके घावों को भरने के लिए तुम्हारे द्वारा इंगुदी का तेल लगाया जाता था,
जिसको तुमने पुत्र के समान पालते हुए उसको सामे के मुट्ठी मुट्ठी दाने खिलाकर तुमने बड़ा किया है, वही यह हिरन आज तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है, तुम्हें जाने नहीं दे रहा है। अगला, उत्पस्मरो नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया शिथिलानुबन्धम् अस्मिन्नलच्चिन्नतो भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मीभवन्ति। यहाँ पर महर्षि कर्ण शकुंतला से कहते हैं कि हे बेटी, उत्पचमणोः नयनयोः, उत्पचमणोः ऊपर उठी हुई पलकों वाले, नयनयोः नेत्रों के, उपरुद्ध वृत्तिम अवरुद्ध प्रवाह को, जो तुम जाते समय रो रही हो, इसके कारण इस समय तुम्हारे जो नेत्र हैं, तुम्हारी जो पलकें हैं, पलकें ऊपर उठी हुई है, इसलिए नेत्रों का जो अवरुद्ध प्रवाह, आंसुओं का जो अवरुद्ध है प्रवाह, आंसू जो नहीं बह रहे हैं, इनको तुम आगे कहते हैं कि इन्हें धैर्य के साथ बहने से रोको। और यहाँ पर बहने से रोकने का मतलब ये हुआ कि रोना बंद करो, अब तुम मत रो। क्यों? चूंकि अस्मिन अलक्षित न तोन्नत भूमि भागे, अस्मिन माने इस, अलक्षित न देखे गए। जब कोई रोने लगता है, आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, तो उसको सामने क्या है सही में नहीं दिखता है। इसलिए महर्षि कर्ण कहते हैं कि इस न देखे गए, अलक्षित न देखे गए, न तोन्नत भूमि भागे, नत उन्नत नीचे ऊंचे अर्थात ऊंचे नीचे, भूमि भागे भूमि भाग वाले, मार्गे माने मार्ग पर, पदानिते तुम्हारे कदम, तुम्हारे पैर, विस्मी भवंती लड़खड़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जोर देते हैं कि खलु, यहाँ पर महाकवि कालिदास लिखते हैं खलु मतलब निश्चय ही इसी के कारण तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, विषम हो रहे हैं। तो इसको आप समझ लिए होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं कि महर्षि कर्ण यहाँ पर शकुंतला से कहते हैं कि ऊपर उठी हुई पलकों वाले नेत्रों के अवरुद्ध प्रवाह को धैर्य के साथ इन आंसुओं को बहने से रोको, क्योंकि इन्हीं के कारण इस न देखे गए ऊंचे नीचे वाले भूमि भाग वाले मार्ग पर तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। आइए अगला, प्रियण बिना गमयत रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुवपि विरह दुखम मासा बंध साहयति। यहाँ पर अनसुया कहती है उस चकवी को देखकर जिसका चकवा कमल के पत्ते की आड़ में हो गया है, और वह जो चकवी है वह उसको न देख पाने के कारण व्याकुल है। तो अनसुया कहती है कि ऐसाप प्रियण बिना, यह भी अपने प्रियतम के बिना गमयत अर्थात बिता देती है, रजनीम विषाद दीर्घतराम, विषाद के कारण, दुख के कारण, दीर्घतराम अत्यंत लंबी, रजनी मतलब रात को। होता क्या है, जब किसी के ऊपर कोई दुख होता है, भले ही वो रात 8 घंटे की हो समय हो रही हो, चाहे 6 घंटे की हो रही हो या 4 ही घंटे की हो, लेकिन दुख की रात हो या दुख का दिन हो नहीं कटता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर अनसुया उस चकवी के दुख को देखकर कोई दूसरा भी उदाहरण देना चाहती है। क्या देना चाहती है यहाँ पर बताया गया है। वह अनसुया कहती है उस चकवी को देखकर कि यह भी अपने प्रियतम के बिना विषाद के कारण, दुख के कारण अत्यंत लंबी हुई रात को अकेले ही काट लेती है। क्यों? चूंकि गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधः साहयति। गुरुवप माने महान अर्थात बड़ा, विरह दुखम आशा, विरह रूपी दुख को, आशा बंधः आशा का बंधन, आशा का बंधन महान से महान विरह रूपी दुख को सहायत पाने सहन करा देता है। तो कैसे सहन करा देता है? जैसे कि उस चकवी को पता है कि सुबह होगी, वैसे ही हम उससे मिल जाएंगे, यही आशा होती है। और यहाँ पर इस शकुंतला से भी जोड़कर वो कुछ कहना चाहती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम अगला देखते हैं। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चय कुलम चात्मनः त्वयस्याः कथमप्यबान्धव कृतं स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्य पूर्वकं यं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्मतः परम न खलु तद्वास्यम वधूबन्धुभिः। यहाँ पर महर्षि कर्ण कहते हैं उस दुष्यंत से, और यहाँ पर संदेश है, चूँकि सारंग को ये संदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि तुम जाना, इस शकुंतला को अपने सामने करना और हमारे इस संदेश को दुष्यंत से
कह देना, उनको दे देना। तो क्या कहते हैं महर्षि कर्ण? कहते हैं असमान साधु विचिंत। असमान माने हम लोगों को, साधु विचिंत अच्छी प्रकार से सोचकर। क्या अच्छी प्रकार से सोचोगे? सोचना कि हम लोगों के पास संयम ही धन है, संयम धनान, हम लोगों के पास संयम ही धन है, ऐसा विचार कर, ऐसा अच्छी तरह से समझ कर। उच्चय कुलम च आत्मना, और आत्मना अपने, उच्चय कुलम अपने को उच्च कुल वाला होने के कारण। त्वयि अस्याह कथम अपि अबांधव कृताम, त्वयि माने आपके प्रति, अस्याह इसके द्वारा, इस शकुंतला के, कथम अपि अबांधव कृताम कभी भी, अबांधव कृताम बंधु बांधवों द्वारा ना कराए गए। बांधव कृताम होता तो बंधु बांधवों द्वारा कराए गए, लेकिन अबांधव कृताम यानी बंधु बांधवों द्वारा ना कराए गए। तो आपके प्रति इस शकुंतला के बंधु बांधवों द्वारा ना कराए गए ताम स्नेह प्रवृत्तिम, उस स्नेह प्रवृत्ति को, उस प्रेम व्यापार को, शुरुआत में लिखा हुआ है विचिंत, सोच कर यानी उसको भी ध्यान में रखकर, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सामान्य रूप से आदर देते हुए, यम इस शकुंतला को, इस शकुंतला को दारेषु दृश्या त्वया, त्वया माने आपके द्वारा, दारेषु दृश्या पत्नियों में देखा जाना चाहिए। यानी जैसे अन्य पत्नियों को तुम आदर देते हो, अन्य पत्नियों को सम्मान देते हो, उसी प्रकार से इस शकुंतला को भी सम्मान देते रहिएगा। आगे कहते हैं भाग्यायत मतः, भाग्य के अधीन है, परम वो और सब, और बाकी भाग्य के अधीन है। न खलु, खलु मतलब निश्चय ही, न माने नहीं, तद वाच्यम वधु बंधु भी, वधु बंधु भी, वधु के बंधु बांधवों द्वारा, तद न वाच्यम उससे नहीं कहना चाहिए। चलिए इसको फिर से मिला लीजिए एक बार। यहाँ पर महर्षि कर्ण दुष्यंत को संदेश देते हुए सारंगराव से कहते हैं कि भाई आप इस शकुंतला को ले जाकर अपने सामने करके उस दुष्यंत से मेरे संदेश को कहना कि हम लोगों के पास संयम ही धन है, ऐसा मानकर। दूसरी चीज, अपने को उच्च कुल वाला होने के कारण आपके प्रति इस शकुंतला के बंधु बांधवों द्वारा, इसके परिवार वालों के द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा ना कराए गए उस प्रेम व्यापार को याद करके, उसको ध्यान में रखकर, सामान्य रूप से जिस प्रकार से अन्य पत्नियों को देखते हो उसी प्रकार से इस शकुंतला को भी आदर देते रहना। बाकी सब भाग्य के अधीन है। जिस बात को, उन बातों को वधु के बंधु बांधवों द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि वधु के बंधु बांधव, वधु के परिवार वाले, उसके घर वाले उन बातों को नहीं कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोसड़तया मां स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकनी यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामः कुलस्याधयः। यहाँ पर महर्षि कर्ण उस शकुंतला से कहते हैं कि हे बेटी, शुश्रूष गुरुन, उसको संदेश देते हैं, उसको सीख देते हैं कि गुरुन मतलब गुरुओं की, यानी जब वहाँ पति के घर जाओगी तो वहाँ पर जो गुरु अर्थात अपने से बड़े होंगे उनकी शुश्रूष माने सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करना। कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और सपत्नियों के साथ में यानी दुष्यंत की जो और भी पत्नियां हैं उनके साथ में प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। भर्तुर विप्रकृता आपी, पति के विपरीत होने पर भी, और कब? रोषणतया, क्रोध में। तो पति के विपरीत होने पर भी क्रोध में आकर मां स्म प्रतीपम गमा, उनके विपरीत आचरण मत करना, उनके प्रतीप मत जाना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजने सेवक सेवकाओं के प्रति भूयिष्ठम दक्षिणा भव उदार रहना, भूयिष्ठम अत्यधिक उदार रहना। तो सेवक सेविकाओं के प्रति अत्यधिक उदार रहना, कहने मतलब उनके प्रति भी तुम क्रोध मत दिखाना। आगे कहते हैं भाग्ये स्वनुत्सेकनी, और अपने भाग्य से उत्तम भाग्यों पर अर्थात अच्छे भाग्य पर तुम अनुत्सेकनी बनना अर्थात अभिमान मत करना। यान्त एवं गृहिणी पदम युवतया, यान्ति जाती हैं, एवं माने इस प्रकार की, युवतया गृहिणी पदम, युवतियाँ गृहिणी पद पर,
तो ऐसा आचरण करने वाली युवतियाँ, ऐसा आचरण करने वाली स्त्रियाँ गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं, और वामा मतलब इसके विपरीत, इसके उल्टे आचरण करने वाली कुलस्याधया, कुल के लिए घातक होती हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम अगला श्लोक देखते हैं। अभिजन्वतो भर्तुः श्लाघ्ये गृहिणी पदे विभव गुरुभिकृतैरस्य प्रतिक्षणं माकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणिष्यसि। यहाँ पर महर्षि कर्ण शकुंतला से कहते हैं कि अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये, उच्च कुल में उत्पन्न पति के प्रशंसनीय, गृहिणी पदे, गृहिणी के पद पर आसीन रहकर, तुम्हारा जो वो पति है दुष्यंत, वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे पति के गृहिणी पद पर आसीन रहकर, विभव गुरु भी है कृत्य अस्य, उनके विभव गुरु भी है, ऐश्वर्य के कारण बड़े बड़े, कृत्य यानी कार्यों में, प्रतिक्षणम आकुलाह, प्रत्येक पल व्यस्त रहोगी। तो उच्च कुल में उत्पन्न पति के प्रशंसनीय गृहिणी के पद पर आसीन रहकर तुम उनके ऐश्वर्य के कारण उनके बड़े बड़े कार्यों में व्यस्त रहोगी। और तनयम अचिरात प्राची वारकम, और तनयम माने पुत्र को, लेकिन कैसे पुत्र को, कब, अचिरात माने शीघ्र, शीघ्र ही पुत्र को, कैसा पुत्र, प्राची वारकम, प्राची जिस प्रकार से पूर्व दिशा, अर्कम माने सूर्य को जन्म देती है, जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार से हे बेटी, चौथी पंक्ति में लिखा हुआ था वत्से, वत्से माने बेटी, उसी प्रकार से हे बेटी तुम शीघ्र ही पावनम तनयम प्रसूय, पवित्र पुत्र को जन्म देकर, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट के गुणों से युक्त पुत्र को जन्म देकर, मम विरह जाम, मेरे विरह से उत्पन्न सुचम शोक को न गणिष्यसि, नहीं गिनोगी, अर्थात भूल जाओगी। कहने का मतलब ये हुआ, जिस प्रकार से पूर्व दिशा उत्तम गुणों से युक्त सूर्य को शीघ्र ही जन्म दे देती है, उसी प्रकार से तुम भी यहाँ से जाने के बाद में चक्रवर्ती सम्राट के गुणों से युक्त, उत्तम गुणों से युक्त पुत्र को जन्म देकर तुम मेरे विरह से उत्पन्न दुख को जल्दी ही भूल जाओगी। चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौस्यंतम प्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्रा तदर्पितो कुटुंभरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्। यहाँ पर महर्षि कर्ण शकुंतला से कहते हैं कि चिराय यानी लंबे समय तक, चतुरंत मही सपत्नी, चतुरंत मतलब चारों समुद्रों तक व्याप्त, मही सपत्नी पृथ्वी की सपत्नी, भूत्वा यानी होकर अर्थात बनकर, तो लंबे समय तक, दीर्घ काल तक चारों समुद्रों तक व्याप्त सारी पृथ्वी की सपत्नी बनकर, दौस्यंतम अप्रतिरथम, अद्वितीय दौस्यंती को, अद्वितीय दुष्यंत के, तनयम मतलब पुत्र को, निवेश यानी स्थापित करके, तो अद्वितीय दुष्यंत के पुत्र को राज्याभिषेक करके तदर्पित कुटुंभरेण, और तदर्पित उसके ऊपर डालकर क्या चीज, कुटुंभरेण परिवार का भार, और उसके ऊपर परिवार का भार डालकर फिर भर्त्रा सार्धम पति के साथ, अस्मिन् आश्रमे शांते, शांते अस्मिन् आश्रमे, इस शांत आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, फिर लौट आओगी, इस शांत आश्रम में फिर लौट आओगी। तो जाना भी यहीं से है और कभी आना भी यहीं पे है, जहाँ से चले हो यहीं तक फिर भी आना है। सममेष्यति मे शोका कथम नवस्य त्वया रचित पूर्वकम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयताः। यहाँ पर महर्षि कर्ण कहते हैं पुत्री शकुंतला से, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वत्से, और जहाँ भी वत्से आ गया है मान लो महर्षि कर्ण का ही कथन है, महर्षि काश्यप का ही कथन है। वो कहते हैं वत्से, हे बेटी, उटज द्वार विरूढ़म, दूसरी पंक्ति से देखिए, उटज द्वार विरूढ़म, कुटिया के द्वार पर उगे हुए, निवार वलिम, निवार के दानों को, विलोकयता माने देखते हुए, जो तुमने पक्षियों को चुगने के लिए ये दाने छोड़ी थी,
वही अब कुटिया के द्वार पर उग आए हैं और इन निवार के दानों को देखते हुए मैं शोका कथम, मेरा शोक कैसे समम एष्यति, शांति को प्राप्त करेगा। मेरा शोक कैसे शांति को प्राप्त करेगा। और इससे कि पहले शाब्दिक अर्थ नहीं बताया हमने, त्वया आरचित पूर्वकम, यानी पहले पूर्वकम यानी पहले, आरचित त्वया तुमने जो बोए थे, तुमने जो कुटिया के द्वार पर निवार के दाने बोए थे अब वो उग आए हैं, उनको देखते हुए मेरा शोक शांति को कैसे प्राप्त करेगा। होता क्या, जब कोई अपना कहीं दूर चला जाता है तो हम उसके द्वारा जो चीज़ें यूज की जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी, या उसका जिसके साथ होता था, उन चीज़ों को जब हम देखते हैं तब हमको उसकी याद आए बिना नहीं रह जाती है। चलिए अगला और आज का अंतिम श्लोक देखते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एवो तामद्य संप्रेष्य परगर्हितुः जातो ममायं विशदा प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। अर्थो हि कन्या परकीय एव, यहाँ पर महर्षि कर्ण का कथन है कि ही माने क्योंकि, अब जहाँ कहीं भी ही लग जाता है वहाँ पर वो जो वाक्य होता है कुछ विशेष हो जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है। जहाँ कहीं खल लग जाता है वहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर महर्षि कर्ण कहते हैं क्योंकि अर्थो कन्या परकीय, कन्या परकीय अर्थः कन्या पराया धन होती है, वास्तव में कन्या पराया धन होती है। ताम मध्य संप्रेष्य परगृहीतु हो, ताम मध्य उसे आज, परगृहीतु संप्रेष्य पति के घर भेजकर, उसे आज पति के घर भेजकर, जातो ममायम विशदा प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। मम अयम मेरी यह अंतरात्मा, अंत में लिखा हुआ इव अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा, यू माने उसी प्रकार से, विशदा मतलब निश्चिंत हो गई है। मेरी यह अंतरात्मा उसी प्रकार से निश्चिंत हो गई है जैसे प्रकामम लिखा हुआ प्रत्यर्पित न्यास, प्रत्यर्पित यानी लौटा देने के बाद में क्या चीज़, न्यास मतलब धरोहर। जब किसी की धरोहर लौटा देने के बाद में उस लौटा देने वाले का मन स्थिर हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार से आज मैं अपनी इस पुत्री को भेजकर मेरी यह अंतरात्मा बिल्कुल निश्चिंत हो गई है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।